बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ली मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले हमारे वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेटेड रहे। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन जिसमें हायर पावर जो है वो 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक बेसिकली क्वाड से निकला है जिसका मतलब है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि इसमें जो ये ए बी सी है ये कांस्टेंट है और इसमें तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हुआ तो फिर तो ये हाईएस्ट पावर 2 ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर होगा। ठीक है, तो इसलिए ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करते हैं जो आपके कोर्स में शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड जो है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाई फैक्टराइजेशन। तो इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ए टू सी मेथड, जिसको आप याद रखेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये जो 1 और ये लास्ट जो सी है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 के बराबर है। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो मिडिल टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे ये 5x है, तो हम ऐसे दो नंबर्स को चूज़ करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से तो 4 आए, लेकिन अगर इसको प्लस करें तो 5 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से है, वो 1 और 4 है। 1 और 4 को हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और इसको हम प्लस करें तो 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 5 है, ठीक है, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1x और 4x। ये यहाँ पे जो वेरिएबल होता है इन कांस्टेंट के साथ हम उसको फिर लगाते हैं। तो ये फर्स्ट और लास्ट इसको तो अपनी जगह पे लिखते हैं, और जो दरमियान वाला पोर्शन होता है इसमें हम 1x प्लस 4x लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये जो दो पेयर्स बन गए, एक ये है और एक ये है, तो इस पेयर से हम यहाँ पे x को कॉमन करते हैं। ठीक है, x को कॉमन करें तो x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से 4 को कॉमन करें तो 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इस 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये 4x प्लस 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये x प्लस 1 जो है ये फिर से यहाँ पे इसमें कॉमन है। ठीक है, तो x प्लस 1 को हम जब कॉमन लेंगे, यहाँ से जब हम इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 4 रह जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। एक 1 को इस तरफ ले आए तो -1 और 4 को इस तरफ ले आए तो -4। तो यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यू आ गए, तो सोल्यूशन सेट हमारा होगा -1 एंड -4। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड को देखें, इसमें x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो फार्मूला है इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस ये 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है इसको इस तरफ ले आए
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 हो जाएगा, और 9 माइनस 4 जो है ये बराबर है 5 के। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो हम इसका अब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और ये 5 है, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और फिर इसको हम प्लस या माइनस करें तो ये -6 आए। ठीक है, ये दो कंडीशन आप इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे वो नंबर्स कौन से हैं, ये -1 एंड -5 है। ठीक है, तो -1 को -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 5 आता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो -6 आता है। तो यहाँ पे ये जो -6x है इसकी जगह पे हम -1x और -5x जो है वो लगाते हैं। ठीक है, अब इन एक्स स्क्वायर -1x इससे हम x को कॉमन करते हैं, और -5x प्लस 5 से हम -5 को कॉमन करते हैं। तो ये जब यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो ये x -1 होगा, और इससे -5 को कॉमन करेंगे तो ये x -1 होगा। देखिए यहाँ पे जब हम नेगेटिव साइन को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो फिर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने -5 को कॉमन किया है तो ये x -1 है। अब देखिए ये जो x -1 है ये इसमें अगेन कॉमन है, तो जब हम x-1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x-5 रह जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये कि x-1 0 और x-5 इक्वल टू 0। तो ये 1 को इस तरफ ले आए तो +1, और -5 को इस तरफ ले आए तो +5 होगा। तो लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है 1 और 5। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आता है। ठीक है, अब दरमियान में क्या है, ये 3 है, दरमियान में जो नंबर है लीनियर पार्ट जो है ये क्या है, ये 3 है। अब हम ऐसे दो नंबर्स जो है वो देखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो -10 आए, और उन दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो 3 आए। तो ऐसे नंबर कौन से है, ये -2 और 5 है। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करे तो -10 आता है, और -2 प्लस 5 करे तो 3 आता है। तो यहाँ पे इस 3x की जगह पे हम -2x प्लस 5x पुट करेंगे। ठीक है, -2x प्लस 5x। तो अब ये फर्स्ट पेयर से हम x को कॉमन करते हैं, और इससे हम 5 को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो इससे जब x को कॉमन करेंगे तो ये x-2 होगा, यहाँ से +5 को कॉमन करेंगे तो ये x-2 आएगा। अब देखिए ये x-2 इसमें दोबारा कॉमन है, जब हम x-2 को कॉमन करते हैं तो x प्लस 5 यहाँ पे रह जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x-2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। -2 को इस तरफ ले आए तो +2, और 5 को इस तरफ ले आए तो -5 होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है इसका वो है 2 और -5। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 5, तो यहाँ पे हम 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हम ए टू सी मेथड पे सॉल्व करते हैं, तो 6 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें 30 आए, और इसको प्लस माइनस करें तो ये -13 आए। ठीक है, तो -3 और -10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये 30 के बराबर है। ठीक है, और जब इसको हम माइनस करते हैं -3 -10 तो ये -13 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर -3 और -10 है। तो यहाँ पे -13x की जगह पे हम -3x और -10x जो है वो पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पेयर है, ठीक है, फर्स्ट जो पेयर है हमारा ये वाला, इससे हम 3x को कॉमन करते हैं,
और इससे हम 5 को -5 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से जब हम 3x को कॉमन करते हैं तो ये 2x माइनस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको 3 पे डिवाइड करें 2 और x स्क्वायर को x पे डिवाइड करें तो 2x और माइनस 3x हमने यहाँ पे कॉमन लिया है तो यहाँ पे -1 आएगा। इन दोनों से हम -5 को कॉमन करते हैं और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे हम माइनस साइन को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर ये साइन चेंज होगा तो ये माइनस होगा। जब -5 हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये 2x माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में 2x माइनस 1 जो है वो फिर कॉमन है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से 2x माइनस 1 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3x माइनस 5 रहता है। अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 को इस तरफ ले आए +1, इसी तरह से 5 को इस तरफ ले आए तो +5। इसको 2 पे डिवाइड करें और इसको 3 पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 5/3। तो ये दो नंबर्स, दो रूट्स जो है हमारे पास आ गए। सॉल्यूशन सेट इसका हमारा होगा 1/2 एंड 5/3। पार्ट पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और 1 से भी मल्टीप्लाई करें -3। इसी तरह से ये जो 4 है इसको x और +1 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4x प्लस 4 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये भी -3 -4x हो जाएगा और ये +4 जो है ये भी -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अरेंज करें तो 3x स्क्वायर -4x और -3 -4 लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3x स्क्वायर -4x -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 और -7 को मल्टीप्लाई करें तो -21 आता है। ऐसे दो नंबर हम ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -21 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो -4 आए। तो देखिए 3 और -7 को मल्टीप्लाई करें तो -21 आता है। ठीक है, और इसको माइनस करें तो -4 आता है 3x। तो इसकी जगह -4x की जगह हम 3x -7x लिखेंगे। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 3x है, यहाँ से 3x कॉमन करें और -7x -7 से -7 को कॉमन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 आएगा और यहाँ पर भी x प्लस 1 आएगा। तो x प्लस 1 इसमें अगेन कॉमन है। जब हम यहाँ से इसको कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 3x -7 आता है। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x -7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और 7 को इस तरफ ले तो 3x प्लस इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो दोनों तरफ को 3 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 7/3 आएगा। हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो है -1 एंड 7/3। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जो पार्ट नंबर 6 है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, x इंटू 3x-5 इज इक्वल टू x-6 इंटू x-7। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x को 3x और -5 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर -5x और ये x जो है इसको x-7 से मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर -7x -6 को x -7 से मल्टीप्लाई करें तो -6x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 7 42। ठीक है, फर्दर जो है ये 3x स्क्वायर -5x। ठीक है, और ये x स्क्वायर -7x -6x -13x हो जाएगा और ये जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये 3x स्क्वायर -5x तो ये -x स्क्वायर, ये +13x और ये -42 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करें, 3x स्क्वायर के साथ -x स्क्वायर लगाए, -5x और +13x को कंबाइन करें
और माइनस 42 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3x² माइनस एक्स स्क्वायर 2x² और ये 13x माइनस 5x प्लस 8x और ये माइनस 42 हो गया। ठीक है, इनसे 2 को कॉमन करें तो ये x² प्लस 4x माइनस 21 हो जाएगा। दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो है x² प्लस 4x माइनस 21। अब ए टू सी मेथड की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 21 आता है। अब ऐसे दो नंबर हम ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 21 आए, लेकिन इसको प्लस माइनस करें तो प्लस 4 आए। ठीक है, तो 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आता है ये वाला, और 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 4 आता है। तो यहाँ पे 4x की जगह हम 7x माइनस 3x लिखेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 इससे x को कॉमन करें तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस 3x माइनस 21 से माइनस 3 को कॉमन करें तो ये भी x प्लस 7 आएगा। अब x प्लस 7 इसमें अगेन कॉमन है तो x प्लस 7 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। 7 को इस तरफ ले आए माइनस 7 और माइनस 3 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो है माइनस 7 एंड 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।